और छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज जांजगीर चांपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राज्य स्तरीय जनादेश पर्व का आयोजन आज जांजगीर चांपा में होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जनादेश पर्व में सरकार के बीते 2 वर्षों की उपलब्धियां, विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। और विभिन्न विभाग के स्टॉल लगेंगे, प्रदर्शनी भी होगी। INS 24/7 से खास बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि 2 साल में जनता ने सरकार की कई उपलब्धियां जी थी उस पर मुहर लगा दी है और सरकार ने कई उपलब्धियों को हासिल भी किया था। लेखा जोखा भी बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रस्तुत किया गया था। विशेष तौर पर 70 लाख माताओं को महतारी वंदन योजना से सशक्त किया गया। 18 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। अब इन योजनाओं के धरातल पर उतरने की भी प्रसन्नता उन्होंने जाहिर की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ। एक बड़ा कार्यक्रम जनादेश पर्व का होने जा रहा है। कितना भव्य, कितना ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जांजगीर चांपा में हो रहा है और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल विधायक नहीं, तो इसका चयन कितना खास है? ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा मजबूत रही है। ठीक है, चुनावी यात्रा में अभी जो भी विषय रहा, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से चाहे 3100 के भाव से धान खरीदी, 15 कुंटल के जगह पे 21 कुंटल धान की खरीदी, 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ देना, 18 लाख आवासहीन गरीबों के लिए आवास का निर्माण करना, 2 साल का बोनस देना, रामलला दर्शन जैसी योजनाएं प्रारंभ करना। उसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए, पूंजीगत विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, पूरे पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, नक्सलवाद समाप्ति के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप लगातार देती जा रही है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, मुख्यमंत्री जी के कामों को जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर में भाजपा के विजय परचम को आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का शुभागमन आज जांजगीर चांपा की धरती पर होने जा रहा है और पूरे प्रदेश की जनता इसका बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे। आपने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, लेकिन जब 2 साल के सफर पर विचार करते हैं आप, तो आपको कौन सी ऐसी उपलब्धि है, कौन सी ऐसी योजना है जो बहुत सुकून देती है? जी, 2 योजनाएं विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 70 लाख माताओं बहनों का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अवसर था, जिसको हम लोग कर पाने में सफल हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार नहीं बनी होती, तो भूपेश राज ने तो छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री जी की योजना प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया था। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उस योजना का लाभ मिल पाया है। तो 2 ऐसी योजनाएं हैं जो ओपी चौधरी जी को निजी रूप से बहुत संतुष्टि प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ आज जो बड़ा अवसर है उसके विषय में जानकारी देते हुए ओपी चौधरी जी नजर आ रहे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 जांजगीर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरा होने पर जनादेश पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले में आयोजित है, इसलिए बेहद खास महत्व है। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और अकलतरा के पूर्व विधायक सौरभ सिंह जी हमारे साथ हैं। कितना महत्वपूर्ण है, एक ऐसे स्थान पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से शून्य है, उसके बाद भी यहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। चुनाव में जीत और हार चलती रहती है, ये तो एक निश्चित प्रक्रिया है, पर यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। लगातार इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, सांसद जीतते आ रहे हैं। सांसद की सीट तो हम पिछले 25 साल से इन सीटों को नहीं हारे हैं, तो इसलिए ये 2 साल की जो हमारी सरकार, अभूतपूर्व सरकार चल रही है, उसकी उपलब्धि का यह कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के लोगों की ये मांग रहती है कि इस क्षेत्र में कार्यक्रम होना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये भव्य आयोजन के लिए उन्होंने हमारे जिले को चुना, हमारी धरती को, हमारे घर को चुना। क्या कारण रहा, लेकिन जांजगीर चांपा ही क्यों प्रदेश में? ये जांजगीर चांपा इसलिए है कि जांजगीर चांपा जो हमारी सरकार काम कर रही है, किसान के लिए काम कर रही है, खेती के लिए काम कर रही है, तो फोकल पॉइंट है जांजगीर चांपा में। अगर आप जाइए तो हमारे बिलासपुर संभाग का पॉइंट है, यहाँ से उत्तर छत्तीसगढ़ लग जाता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ लग जाता है,
ये सारा छत्तीसगढ़ का इलाका यहाँ से लगता है, तो एक फोकल पॉइंट है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, शबरी माँ की नगरी और गुरु घासीदास जी की पुण्य जगह, तपोभूमि, ये सारी इसी जिले में है, इसीलिए इस जगह को चुना गया। कोसा, कांसा और कंचन इस जिले की पहचान है और इस पहचान को प्रदर्शित करने के लिए ही जांजगीर चांपा का चयन किया गया। बेहद खास ये चयन है और इसके लिए सौरभ सिंह जी धन्यवाद भी देते नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। ये देखना होगा कि निश्चित रूप से जांजगीर चांपा में इस कार्यक्रम के आयोजन का कितना महत्व जो है वो धरातल पर नजर भी आता है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उस सरकार के 2 वर्ष पूरा हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस सरकार के 2 वर्ष पूरा होने की जो भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है वो जांजगीर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। देखिए 22 तारीख को एक शासकीय प्रोग्राम है जिसमें शासन के 2 साल पूरा होने पर एक आम सभा का आयोजन रखा गया है। इस आम सभा में काफ़ी आसपास के काफ़ी लोग आ रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े पदाधिकारीगण और पूरा शासन के मंत्रीगण और माननीय CM साहब भी आएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जांजगीर में आज एक राज्य स्तरीय बड़ी सभा है, बड़ा कार्यक्रम है जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा खुद शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारी कई दिनों से जोर शोर से चल रही थी और आज वो दिन है जब वो कार्यक्रम होना है। यहाँ से जो है सरकार के 2 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा। साथ ही जो इन 2 सालों में जो भी काम विभिन्न विभागों ने किए हैं, जो भी सरकार की महती योजनाएं हैं, उनको जो है प्रदर्शनी के माध्यम से जो है यहाँ जनता को दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। तमाम बड़े विभाग जो प्रमुख विभाग है उनके स्टॉल लगाए गए हैं और उन स्टॉलों में जो है एक जीवंत प्रदर्शन करके जनता को ये जानकारी दी जा रही है कि योजना के किस किस तरह के फायदे हैं और अभी तक की क्या क्या उपलब्धियां मिली। ये कृषि विभाग का स्टॉल है, आप देख सकते हैं। यहाँ कृषि विभाग से संबंधित तमाम जो योजनाएं हैं, जो खाद और सारे जो उपकरण हैं उनको लेकर प्रदर्शनी लगी है। किस तरह की प्रदर्शनी है और आज जो है किस तरह जानकारी आप लोग देने वाले हैं? आज हमारे जिला जांजगीर चांपा में जनादेश का कार्यक्रम है जिसमें कृषि विभाग की तरफ से राष्ट्रीय कृषि योजना में सिंचाई का जो पंप है वो 10 किसानों को वितरित किया जाएगा और 10 किसानों को मिनी किट दिया जाएगा मसूर का और 3 किसानों को खनन के लिए, बोर खनन के लिए 43,000 रुपये चेक मंच के द्वारा से माध्यम से दिया जाएगा। और हमने किसानों को प्रदर्शन के लिए ड्रोन मंगाया है जिससे उनको कीटनाशक या फर्टिलाइजर्स के लिए आसानी हो और कम लागत में उनका काम हो। तो देखिए यह सभी विभाग ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां की है कि अपने अपने स्टॉल को आकर्षक बनाया जाए, साथ ही जो है उनके विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी आम जनता को मिल सके और उससे वो लाभान्वित हो सके। इस तरह के तमाम जो है वो विभाग अपने स्टॉल लगाकर तैयार बैठे हुए हैं और जो जनता है वो अब यहाँ कुछ ही देर बाद पहुँचेगी और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शनी देखते हुए जो है सभी इस संबंध में जानकारी लेंगे। तो कुल मिला के जो जनादेश पर्व बड़ा कार्यक्रम है उसमें जो है बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी। इसके मद्देनजर लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए ये तमाम स्टॉल लगाए गए हैं जिसका आने वाले दिनों में जनता को लाभ होगा। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7 जांजगीर चांपा। तो जनादेश पर्व का आज आयोजन किया जाएगा। जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे, CM साय के साथ ही कई मंत्री शामिल होंगे। उत्साह देखिए किस तरह से लोगों का नजर आ रहा है। अभी 12:15 का वक्त हुआ है और कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आगमन होने वाला है जेपी नड्डा का। पुलिस ग्राउंड में समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो पूरी तरह से तैयार है। पार्टी, संगठन, प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं। डोम बनाए गए हैं और कुर्सियां बाकायदा लगा दी गई हैं। महतारी बंधन से सशक्त हुई है 70 लाख महिलाएं। इस तरह की तमाम जो कई योजनाएं हैं उसका भी भरपूर जिक्र किया जा रहा है। तो रायपुर से अगली खबर है जांजगीर चांपा में, जहां जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं और कोसे के कुर्ते और कांसे की थाली से उनका स्वागत होना है। कलाकारों ने धान और पैरे से जेपी नड्डा की तस्वीर बनाई। तो जांजगीर चांपा की सांसद कमलेश जांगड़े ने भी कहा कि जांजगीर का कोसा कांसा देश भर में प्रसिद्ध है और इसी कोसे और कांसे से जेपी नड्डा का स्वागत सत्कार किया जाएगा।
साफ तौर पर अगर बात करें तो जांजगीर चांपा कासा, कोसा और कंचन के लिए प्रचारित है, प्रसिद्ध है और यही वजह है कि आज उनका भव्य स्वागत सत्कार होना। तो बहुत देखिए उत्साह लोगों में दिख ही रहा है। जिस तरह से प्यारे से ये आकृति बनाई गई, ये भी बेहद खूबसूरत है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक और यहाँ के जो बुनकर कारीगर हैं उनके हाथों की कारीगरी एक बार फिर से हमको देखने को मिल रही है। कोसा की बात हम करते, कोसा काफी प्रसिद्ध है जांजगीर चांपा का और खास बात है कि अब देखिए इसको बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। उपलब्धियां भले ही 2 साल की अभी गिनाई जाने वाली हों, जेपी नड्डा आ रहे हैं, 2 साल की उपलब्धियों पर भी बात होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की विरासत पर बात होना बेहद आवश्यक है। तो बिल्कुल 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियां हो फिर जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं हैं, इसे जनता के सामने रखा जाना है। विकास कार्य, सुशासन, जनहित योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। साथ ही लाभार्थियों से संवाद भी होगा, सम्मान कार्यक्रम का भी आगाज होगा। निश्चित रूप से जनादेश पर्व को लेकर जांजगीर चांपा सहित पूरे जिले में उत्साह है। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम पुलिस मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सौरभ सिंह, सांसद कमलेश जांगड़े वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बेहद खास अंदाज में पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है। देखा जा सकता है जांजगीर की पहचान कोसा है, कोसा, कंचन और कासा को जांजगीर की पहचान कहा जाता है और ग्रामोद्योग विभाग ने यहाँ पर कोसा की प्रदर्शनी लगाई, कोसा शिल्प और हैंडीक्राफ्ट जो है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई और बेहद खास अंदाज में जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां की गई। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो शिवरी नारायण की जो रेप्लिका है वो यहाँ पर सजाई गई है और बेहद खास अंदाज में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो स्थान है जांजगीर चांपा शिवरी नारायण, इसकी पहचान जो है वो शिवरी नारायण से है और इसको प्रदर्शित भी किया गया है। स्थानीय सांसद जो है कमलेश जांगड़े जी वो हमारे साथ है। सांसद जी, कितने उत्साहित हैं आप लोग? जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं और 2 साल की बहुत सारी उपलब्धियां भी उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पूरा देश उत्साहित है कि आज हम लोग का 2 वर्ष पूरा होने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और हमारी छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद, जनता जनार्दन, कार्यकर्ता बंधु, सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। आज जब जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो क्या आप लोग कोसा और कासा गिफ्ट करने वाले हैं, क्या देंगे? बिल्कुल, कासा कंचन की नगरी है मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में। हमारे बहुत सारे बंधु भाई लोग यहाँ पे कासा कंचन को खुद अपने हाथ से बना रहे हैं और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा में आज सब लोग आत्मनिर्भर पैरा से भी बहुत सुंदर सुंदर बना रहे हैं और वो भी नड्डा जी को हम लोग भेंट करने वाले हैं। उनकी फोटो बनाए हुए हैं मेरे पैरा से, बहुत सुंदर से बना रहे हैं। मेरी बहनें बहुत सुंदर सुंदर बना रही हैं और हम निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम कांस का थाली, लोटा, हमारे पहुना आते हैं तो हम लोग कांस के थाली में भोजन कराते हैं, लोटा में पानी देते हैं। तो आज उसी प्रधान के साथ में हम उस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, उनको भेंट करेंगे। आप सबको, मीडिया बंधु को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहा जा सकता है ओपी चौधरी जी निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, कई दिनों से वो यहाँ पर मौजूद है और ये कार्यक्रम जो है वो अच्छे ढंग से हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसकी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आध्यात्मिक अंदाज में, धार्मिक अंदाज में भी जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां की गई। हैंडीक्राफ्ट के जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई, क्योंकि कोसा जो है वो जांजगीर चांपा की पहचान है। कोसा, कासा और कंचन को जांजगीर चांपा की पहचान बताया जाता है, तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और देखा जा सकता है कि कोसे की जो साड़ियां हैं, कोसे के कुर्ते हैं, वो पहचान है। और आज जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसी तरह से कोसे का उपहार जेपी नड्डा को दिया जाएगा।